नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भोपाल में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पार्टी नेताओं ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। रतलाम पुलिस एक्शन मोड में, पुलिस ने की 105 लीटर कच्ची शराब जब्त। इंदौर में अपराधियों का बढ़ता आतंक, व्यापारी को चाकू मारकर की 9 लाख रुपए की लूट। हेड कांस्टेबल के बेटे का हुआ अपहरण, इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र का मामला। रतलाम जिले के बड़ावदा मंडल में कांग्रेस विधायक मनोज चावला की चौपाल में मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। दरअसल जन चौपाल के दौरान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार यहां मौजूद कुछ लोगों ने उनकी चौपाल का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। बता दें, विधायक मनोज चावला जन चौपाल लगाकर हर गांव में समस्याओं को सुनने और निराकरण का काम कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया और मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। नगर निगम पुस्तकालय के विमोचन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा और वर्तमान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के समर्थक आमने सामने हो गए, जिसके चलते एक तरफ शिवराज सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ पीसी शर्मा जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इसे लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह हमारे द्वारा स्वीकृत कराया गया पुस्तकालय है और भाजपा प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस विरोध को बेवजह बताया है। ये जो श्रेय की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले, उमाशंकर गुप्ता चुनाव हो चुका है। 15 साल हम पूर्व विधायक थे, हमने तो कहा नहीं हमारा नाम डालो। ये नाम डलवाने के लिए बेशर्मी की हद बात करते। यहाँ लोगों को लेके आए, नारेबाजी करा रहे। हमने कहा ये लोगों को मारा, लाठीचार्ज हो रहा है, लोगों को मार रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, ये चलेगा ये? अरे ये पंडित शीतल प्रसाद तिवारी के नाम से पुस्तकालय है, पुस्तकालय में राजनीति। अरे तुम चुनाव हार चुके, ये अपने आप में एहसान लेके आओ, एहसास लेके आओ। और जिस तरह का ये मामला हुआ है, हम नगर निगम का घेराव भी करेंगे पूरी ताकत से। और कमिश्नर को हमने कहा कि मंत्री को बुला के ये कराइए, और उसके बाद यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। भाई लोकल जो पार्षद जिसने बनाया विधायक, उनके साथ ये यहाँ पे ये हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पूरी ताकत से। नगर निगम जो कर्मचारी कार्यप्रणाली पे भी आप सवाल उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये नगर निगम कमिश्नर चाटुकार है। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि विकास के कामों में सबका सहयोग होना चाहिए। एक बड़ा काम यहाँ पर हुआ है, स्वर्गीय तिवारी जी की स्मृति में ये पुस्तकालय का विस्तार किया गया है और सारी सुविधाओं से युक्त ये पुस्तकालय है और माननीय उमाशंकर जी का इसमें विशेष प्रयास रहा है, जिसके कारण आज ये हो सका। अच्छा, कांग्रेस के विधायक का कहना है कि हमने खुद मंत्री जी से कहा था कि आप टिकट काटे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को दरकिनार कराया वो गलत है और इसके लिए हम शिवराज सिंह चौहान जी। देखिए, आज के कार्यक्रम में आमंत्रण पत्र में और शिलालेख में पीसी शर्मा जी का भी नाम है, उनको भी आमंत्रित नगर निगम ने किया है, तो ये कहना ठीक नहीं। उन्होंने लगा कि शिलालेख में पूर्व जो पार्षद है उनका भी नाम नहीं है। नहीं है तो वो जो विधायक है उनका है। हाल ही में कांग्रेस सोशल मीडिया अध्यक्ष अभय तिवारी ने कांग्रेस के सोशल मीडिया अभियान को लेकर कहा कि यह अभियान 3 चरणों में होने जा रहा है। इसके तहत हमारा लक्ष्य आम जनता को कांग्रेस के सोशल मीडिया से जोड़ना है। पहले चरण में लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि वे कांग्रेस के सोशल मीडिया से जुड़े। वहीं दूसरे चरण में जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है उनकी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर देखेंगे। इसके बाद तीसरे चरण में चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी इससे महत्वपूर्ण बताया है। छलावा करने वाले दीप संधू भाजपा का एक कट्टर कार्यकर्ता, वो साजिश करके किसान आंदोलन को बदनाम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कहीं
दिखाया नहीं जाता, उसमें किसान ही बदनाम हो रहे हैं कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया। अरे उस किसान का बेटे ही तिरंगे की रक्षा करता है बॉर्डर पे। तो कुल मिला के बात यह है कि अच्छा अभियान है, कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए, देश की समान विचारधारा के लोगों के लिए, और खासकर देश के उन युवाओं के लिए जिनमें कुछ कर गुजरने का मादा है, अपने देश के लिए सोचने का दृष्टिकोण रखने का मादा है, उनके लिए कैंपेन हम आरंभ कर रहे हैं। आप सब भी उससे जुड़ें, ये मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। ये किसी दल के लिए मैं आपसे गुजारिश नहीं कर रहा हूँ। आप देश के सशक्त पहरू हैं, चौथा स्तंभ माने जाते हैं, और आप में जो शक्ति है शायद बहुत कम लोगों में है। तो उस शक्ति का लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश में होने वाली उन घटनाओं के प्रति अपनी जागरूकता दिखाने के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी जुड़िए। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चंद्रावतीगंज के करीबी गांव हासा खेड़ी में 2 फरवरी को श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई थी, जिसका समापन सोमवार को हुआ। कथा का वाचक पंडित मोहनलाल शर्मा ने किया। कथा के समापन के बाद श्रीमद् भागवत कथा के साथ ही पंडित जी को पालकी में बिठाकर गांव में ढोल धमाके के साथ भव्य जुलूस निकाला गया और कथा के समापन पर पंडित जी का सुमित आंजना मित्र मंडल ने शाल श्रीफल देकर सम्मान किया। रतलाम में एसपी गौरव तिवारी के निर्देशन पर अवैध सट्टा, जुआ, अवैध शराब व्यापार समेत अन्य अपराधों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। थाना प्रभारी नीरज सरवन के निर्देशन में रावटी पुलिस ने क्षेत्र के गांव सेजल से एक व्यक्ति मागू के घर पर दबिश देकर 105 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध सट्टा, जुआ, शराब, माफिया, अन्य जितने भी संगठित अपराध कर रहे हैं इनके लिए एक अभियान छेड़ रखा है और अभियान लगातार जारी भी है, जिसपे पुलिस द्वारा मिलीजुली दबिश दी जा रही है आबकारी अधिकारियों के साथ में भी मिलकर। तो कल ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत हम लोगों ने करीब 105 लीटर अवैध कच्ची शराब पकड़ी है मांगू पिता नाथू डामर से, और प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी को भी पकड़ा है। कौन सा गांव का है ये? सेलेस डामर गांव है, यहाँ से रावटी थाने से करीब 12 किलोमीटर दूरी पर। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र से देर रात चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। बता दें, घायलों में एक व्यक्ति निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता है। देर रात वह अपना काम खत्म कर घर जा रहा था। उसी वक्त कॉलोनी में ही रहने वाले कुछ लोगों ने उसे रोका और रोकने के बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद में चाकूबाजी होने लगी। घायलों को इलाज के लिए एमवाय हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। की बात थी, नाम उसका बंसू था। भैया भी उनने चाकू खोला, वो गले में गजगज करके 3 बार मारा। न्यू पड़ा से अजैन कॉलोनी, क्या नाम है? दुकान के पीछे। क्या कारण है, क्या विवाद हुआ था? भैया ने थोड़ी सा एंजॉय कर रहा था आपस में, गाली कुत्ता हो गई तो उन्होंने चाकू खोल के भैया के मार दिया। क्या नाम है इसका जो मारा इसको चाकू? रवि अजय पाल। ये क्या दोनों शराब पी रहे थे? नहीं, भैया ड्यूटी से आया था, थोड़ा बहुत एंजॉय करके उन्होंने फायदा उठा लिया उसका। अच्छा। चाकू मार दिया उसको, भग गया फिर इस पार्टी से। हम भी ड्यूटी से आए फिर भगते हुए। भैया क्या करते हैं? भैया नगर निगम में जो बाइक में। अच्छा। हाँ। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में देर रात एक्सीडेंट के चलते विवाद हुआ और हेड कांस्टेबल के लड़के पवन का अपहरण कर लिया गया। इसके बाद उसके साथ चलती गाड़ी में मारपीट की गई और घायल अवस्था में उसे छोड़कर अपराधी फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित का कहना है कि गाड़ी टकराने को लेकर उसका बिट्टू महाराज नामक व्यक्ति से विवाद हुआ था और विवाद के बाद उसने अपने साथियों के साथ उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट की है। हालांकि बिट्टू महाराज की ओर से उसकी पत्नी ने एक आवेदन दिया है और लूट का प्रकरण दर्ज कराने की बात कही है। फिलहाल दोनों ओर से पुलिस को शिकायत आवेदन मिले हैं, जिसकी पुलिस आधिकारिक जांच कर रही है। बिट्टू महाराज नाम बता रहा था। इसके बाद छोटी सी बात पे लड़े। उसने पहले कुछ बोला था कार से,
मैं वहीं खड़ा था, मतलब वो रॉन्ग साइड से कार लेके आया, मेरी कार इस साइड खड़ी थी, इस साइड पे एक और कार खड़ी थी, तो उधर तो जा नहीं सकता था। उसने कुछ बोला, मैं उतरा, इतने में जब बात कर रहा था तो उसने मुझे पहले हाथ उठाया, उसमें फिर मैंने 20-25 जने, मेरे को नहीं पता, किसी ने कड़े की मारी, कोई चाकू लेके बैठा था, कोई। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंजीनियर। नहीं, मैंने MBA करा है गुजराती प्रोफेशनल से। इंदौर में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी के साथ चाकूबाजी की गई और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या घटना हुई थी? देखिए, हमारे ब्रदर रोज रूटीन में जैसे ऑफिस से रोज घर आते हैं, लगभग 9 बजे का समय था, तो घर आए। कुछ लोग यहाँ पर बाइक से, लगभग 4-5 लोग थे, 2 या 3 बाइक पे थे। तो जैसे ही गाड़ी से उतरे ड्राइवर के साथ में, उनके हाथ में बैग था जिसमें कैश भी था, काफ़ी कैश था, कुछ चेकबुक्स थी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण कागज़ थे। उनको उन्होंने लूटा, तो जब कुछ छीना झपटी हुई तो उनके पीछे उन्होंने कुछ चाकू से भी वार कर दिया और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। हाँ सर, क्या करते हैं आपके ब्रदर, क्या नाम है? सुरेश जी अग्रवाल नाम है मेरे ब्रदर, कजिन ब्रदर का, और नोकिया एजेंसी का काम है जी। हाँ सर, कोई ड्राइवर भी था उनके साथ? हाँ, ड्राइवर भी था जी। तो क्या लगता है आपको कि कोई जाने पहचाने को किस कलर की? नहीं, ऐसा कुछ भी बोलना भी बहुत अनुचित होगा अभी। हाँ, बैग में क्योंकि हम तो अभी खुद ही शॉक्ड है, इसके लिए कुछ भी बोलना बहुत अनुचित होगा। कितना कैश होगा लगभग बैग? इतना मेरे को तो नहीं मालूम कितना होगा, बट फिर भी जो कैश है कुछ लाखों में है। कुछ चोट आई क्या उनको? हाँ, पीछे उनको चाकू मारा गया है। जब उन्होंने बैग छीनने की कोशिश प्रयास करा तो पीछे उनको एक चाकू मारा गया है। तो कितने बदमाश है? आपका नाम बताइए। ठीक है, मेरा नाम, मैं उनका ब्रदर हूँ, कजिन ब्रदर हूँ, दीपक खंडेलवाल। कितने लोग थे? लगभग 4 से 5 लोग थे। सुरेश गोयल जी है, ये व्यापारी है, दूध का धंधा है इनका। और आज अपने ऑफिस से जब एक घर की तरफ आए तो घर के ठीक सामने बदमाश आया और उसने उनको चाकू दिखाकर उनके हाथ में बैग था, बैग में करीब 9 से 10 लाख रुपए थे, वो लेके भाग के उसका सामने ही उसका एक साथी था जो मोटरसाइकिल पे था, इंतज़ार कर रहा था, उसकी गाड़ी में बैठे और चल दिए। एक चीज़ और सामने आई है कि ये रास्ते में 2 लोग और थे, मोटरसाइकिल पे थे, वो भी उसी तरफ गए जहाँ पर वो मोटरसाइकिल वाला गया। तो इस तरह जो प्रथम दृष्टया है, ऐसा लग रहा है कि करीब इस घटना में 4 से 5 लोग थे और 2 मोटरसाइकिल्स थी। जो सुरेश गोयल है उनसे बातचीत वगैरह हुई है और उनसे उनका जो भी घटना से जुड़े हुए और भी तथ्य है, आसपास के और भी लोगों ने देखा है, कुछ कैमराज में भी हमें कुछ जानकारी मिली है। तो जल्दी पुलिस इस पूरी वारदात को पर्दाफाश करेगी और जल्दी हमें पूरी उम्मीद है कि हम आरोपियों तक पहुंच जाएगी। हाँ सर, इसमें बताया जा रहा है कि वो घायल भी हुए हैं, कुछ चाकू भी मारे गए हैं। जो सुरेश गोयल जी है, वो बैग जब छीन रहा था बदमाश, तो उसने उनके साथ में जुमा झटकी हुई थी। जुमा झटकी में जो हाथ में चाकू था वो उनके पीछे की तरफ लगा है। तो हल्की सी खरोच है, लेकिन उनका हम मेडिकल जो डॉक्टर्स के पास भेज के उनका हम प्राथमिक उपचार करा रहे हैं। सर, ड्राइवर ने भी 10 दिन पहले ही यहाँ पे ज्वाइन किया है, बता रहा है। देखिए, इसमें बहुत सारी तथ्य अभी ऐसे है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जो उनके जुड़े हुए इस घटना से, हम हर तथ्य को देख रहे हैं। इंदौर में परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के बदमाश सूरज उर्फ रोहित को फरियादी राजेश के शराब पीने के लिए रुपये नहीं देने पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की रिपोर्ट के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसकी गिरफ्तारी पर इंदौर एसपी ने 2000 रुपयों की इनामी घोषणा की थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्यवाही कर आरोपी सूरज को कलाली ग्राउंड से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थाना परदेसीपुरा में 27 अक्टूबर को प्रार्थी द्वारा एक रिपोर्ट लेकर आई गई थी कि उसमें सरवारा नगर निवासी ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे और पैसे न देने पर उसके द्वारा चाकू से हमला करना बताया गया था, जिस पर प्रथम सूचना दर्ज की गई और आरोपी के तलाश के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन नहीं मिले। उसके पश्चात ये पता चला कि आरोपी कहीं भाग गया है। उसके द्वारा एसपी महोदय पूर्व द्वारा उस पर 2000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था,
जिसकी सूचना मिली थी, जिसके पीछे लगी रही पुलिस, जिसको कल दिनांक को एनटीसी कलाली के पास फिर वही घटना दोहराना चाह रहा था तथा चाकू लिए लोगों को, आने जाने वालों को चमकाया रहा था, जिसको कल मैं चाकू की गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। क्या बैकग्राउंड है इसमें और कितने अपराध हैं? इसके पूर्व में भी थाना परदेसीपुरा में 5 से 6 अपराध इसके खिलाफ पंजीबद्ध हुए हैं और चूंकि वर्तमान में ये फिर इसके द्वारा एक अपराध किया गया था, जो उस पर मामला कायम कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। इंदौर के मल्लारगंज थाना क्षेत्र में साहू धर्मशाला में समाज के चुनाव को लेकर एक बैठक चल रही थी, लेकिन इसी दौरान विवाद हो गया और विवाद के दौरान अध्यक्ष के लड़के ने समाज के अन्य लोगों पर बंदूक तान दी, जिसके बाद पूरा मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में अध्यक्ष पर पैसों का गबन करने का आरोप लग रहा था, जिसके चलते अध्यक्ष के लड़के ने समाज के अन्य लोगों पर बंदूक तान दी। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कमला नेहरू नगर धर्मशाला में हमारी सकलपंच साहू समाज की मीटिंग थी, जनरल मीटिंग थी, जिसमें समाज की मीटिंग में सभी लोगों को बुलाया जाता है। करीबन उसमें 150-200 लोग उपस्थित थे, नहीं 250-300 लोग उसमें उपस्थित थे। इस जनरल मीटिंग में सभी को सदस्यों को बोलने का मौका दिया था। जनरल मीटिंग का मतलब होता है कि हर सदस्य बोल सकता है। कार्यकारिणी की मीटिंग होती है तो उसमें कई कार्यकारिणी के लोग ही बोलते हैं। जनरल मीटिंग में समाज का प्रत्येक सदस्य जो रजिस्टर्ड है वो सब बोल सकता है, अपने को अपने सुझाव दे सकता है। तो वो उसके लिए जनरल मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें हम अध्यक्ष दिनेश देवीलाल जी साहू, उनसे आग्रह कर रहे थे कि आप हमको बोलने का मौका दीजिए। भाई हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपको बोलने दीजिए, तो हमको बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हुआ था? कुछ गोली वोली चली थी वहाँ पर? नहीं, जब हमने उनको बोला, वो तेज़ आवाज़ में, बहुत ऊंची आवाज़ में बात करके पूरी समाज को डराना चाह रहे थे कि मैं तेज़ आवाज़ में बोलूँगा तो मेरे सामने कोई नहीं बोलेगा। तो मैंने उनसे अनुरोध करा, आग्रह करा कि मैं आपसे हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप पंच बैठिए, पंच परमेश्वर है, इनके सामने आप शालीनता से बात कीजिए। इस बात में बस इतना मेरा बोलना हुआ। उसके बाद उन्होंने उनके जो बच्चे हैं चेतन साहू, उन्होंने मेरे पे रिवाल्वर, वो जो बड़ी वाली बंदूक राइफल बड़ी वाली, वो तान दी उनका और मुझे गालियाँ बकी, अपशब्द बोले। मुझे क्या, सबको बोले? सभी को गालियाँ बकी, अपशब्द बोले गए, झूमा झटकी करी। मेरे जो भाई हैं मनोज गुलाबचंद जी, उनको मारा। उनको मार रहे थे तो मैं उनको पकड़ के बचाया। मैंने उनको, मनोज गुलाबचंद जी साहब मेरे छोटे भाई हैं वो। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।